राधे राधे भक्तों, किशोरी जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो जैसा आप सबको पता है कि 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। मार्गशीर्ष मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है, और इस दिन की महिमा का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस दिन को स्वयं प्रभु ने चुना गीता जी का उपदेश देने के लिए, गीता जी का ज्ञान देने के लिए। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी पड़ती है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आप सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं, अपने पितरों का भी कल्याण कर सकते हैं। बहुत लोगों के पितर ऐसे होते हैं, कुछ पितर जो अपने कर्मों की वजह से अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, नरक योनियों में भटकते हैं, और अगर वो ऐसी योनि हो जाते हैं तो उसका प्रभाव आपके परिवार पर भी इसका पड़ेगा, क्योंकि अगर वो खुश नहीं है तो वो आप भी खुश नहीं रहेंगे। किसी न किसी तरह से उनका प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। आपके घर में भी कुछ न कुछ परेशानियां, क्लेश वगैरह आती रहेंगी। तो अगर आप इन सब चीज़ों को दूर करना चाहते हैं, अपने पितरों को आप संतुष्ट करना चाहते हैं, तो ये मोक्षदा एकादशी का व्रत आप जरूर से जरूर करिए। और इस एकादशी के पुण्य को आप अपने उस पितृ को, उनका नाम लेकर भी, जिस पितृ को आप संतुष्ट करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी सदगति नहीं हुई है, तो आप अपने उस पितृ का नाम लेकर आप इस एकादशी के व्रत को उनको समर्पित कर सकते हैं। आप जब संकल्प लें तो ओम नमो विष्णु, ओम नमो विष्णु, ओम नमो विष्णु करके आप प्रभु से प्रार्थना करके कि प्रभु मैं ये जो मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, इसके जो पुण्य है वो मैं अपने इस पितृ को समर्पित करना चाहते हूँ। आप उनको सदगति दीजिए, उनका कल्याण। वैसे भी देखिए, सब कुछ प्रभु के हाथ में है, सब कुछ भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो हम सिर्फ प्रभु से प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने पुण्यों को, अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। लेकिन आप पूर्ण ईमानदारी से व्रत करिए। ऐसा नहीं कि आपने एकादशी का व्रत किया और पूरे दिन आप कुछ न कुछ बना बना के खा रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। आप या तो निराजल व्रत करिए या तो फिर दूध या फल लेकर आप इस व्रत का व्रत करिए। और तुलसी महारानी को आप दीपदान जरूर करिए। आप जल बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि एकादशी का व्रत तुलसी महारानी भी करती हैं, उनको मोक्ष प्रदायिनी कहा जाता है। तो आप एक दीपक जला के तुलसी महारानी से भी अपने पितरों की सदगति के लिए प्रार्थना करिए। और इस दिन आप दक्षिण दिशा में, अपने घर का जो आपका दक्षिण है, वहां पे घी का दीपक अपने पितरों के निमित्त जरूर जलाएं। तो इस तरह से आप अपने पितरों को सदगति दे सकते हैं। राधे राधे भक्तों।